We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, अब वही बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति। जी हाँ, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जिसके बाद इस सवाल का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। असल में उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख करीब आने की वजह से बीजेपी में इसके संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चाओं और कयासबाजी का दौर तेज हो चुका है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। इस वजह से सत्ताधारी एनडीए का पलड़ा इस चुनाव में पूरी तरह से भारी लग रहा है, क्योंकि एनडीए राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में भी है और कई मनोनीत सदस्य भी औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जहां तक बीजेपी के सहयोगी दलों की बात है तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी हुई है और ये भी कहा है कि पीएम मोदी का फैसला ही अंतिम होगा। ऐसे में ये तय है कि पीएम मोदी जिस भी उम्मीदवार के नाम पर सहमति दे देंगे उनका अगला उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय होगा। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। 9 सितंबर को इसके लिए चुनाव होने हैं और उसी दिन नतीजे आने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के अंदर संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री शेषाद्रीचारी का नाम रेस में काफी आगे चल रहा है और हो सकता है कि उन्हें भारत के नए उपराष्ट्रपति के पद पर हम देख भी लें। बता दें कि इनका आरएसएस का पुराना बैकग्राउंड रहा है। शेषाद्रीचारी अभी बीजेपी के प्रभावशाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वे आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादक भी रह चुके हैं। शेषाद्रीचारी लंबे समय से नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बीजेपी के कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। वे विदेश नीति मामलों के अच्छे जानकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक मुद्दे, खासकर चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर से जुड़े विषयों और संघ और बीजेपी की विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय चैनलों पर अपना पक्ष रखते आए हैं। इसके अलावा जिस नाम को उपराष्ट्रपति पद के संभावित चेहरों में सबसे आगे बताया गया है वे हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। इनके पक्ष में सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है कि ये उसी जाट बिरादरी से आते हैं जिससे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। हरियाणा के समालखा से आने वाले आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को तरजीह दी तो आचार्य देवव्रत के नाम पर मुहर लग सकती है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली है। खास बात यह है कि राज्यसभा के सभापति के पद से इस्तीफे दिए जाने के बाद से जगदीप धनखड़ अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।